पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से कौम से किए गए खिताब में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि जरदारी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। आसिफ अली जरदारी अवाम में नहीं निकल सकता, अवाम उसे अंडे मारेंगे। 14 साल से सिंध हुकूमत संभाल के बैठा हुआ है। सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान की अवाम के पैसे से खरीदो फरोख्त हो रही, ये वो आदमी बैठा हुआ था और इसने कल रात से पहुंचा, हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी कि पैसा चलाने है, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता। आसिफ जरदारी पब्लिक में निकलेगा, लोग उसको अंडे मारेंगे। यानी मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये कितनी हकारत से पब्लिक को देख। इमरान खान ने कहा कि पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ इस पर हैरान हूँ। हमजा शहबाज शरीफ की जीत पर अवाम नौजवान एहतजाज करें और बता दें कि डाकुओं को तस्लीम नहीं करेंगे। पहले हमने सिंध हाउस में तमाशा देखा था, सिंध हाउस में सबने देखा, मंडी लगी, सिंध हाउस में सियासतदानों के रेट लगे, भेड़ बकरियों की तरह मेंबरान पार्लियामेंट की बोलियां लगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इल्जाम आयद किया कि नामवर डाकू जरदारी 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। जरदारी शरीफ बैरूनी साजिश का हिस्सा बने। जिस तरह सिंध हाउस में मंडी लगी, अगर कोई मुहज़्ज़िब मुआशरा होता तो कोई एक्शन लिया जाता। इमरान खान ने मईशत के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि डॉलर आज 230 रुपए तक पहुंच गया है। इनको महंगाई की कोई फिक्र नहीं। मुझे अफसोस है, पहले ही मईशत का बुरा हाल है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हमारी आगे माइशत का बुरा हाल है। जिस तरह की हमारी जो इकोनॉमी नीचे जा रही है और जो दिन ब दिन ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, माशी बुरहान बढ़ता जा रहा है, इससे मजीद और बढ़ेगा। इमरान खान ने मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ, सबकी नजरें आपकी तरफ हैं। जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ 26 साल पहले जिहाद शुरू किया था। जब तक हम ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लाएंगे, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।